आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसा कि यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, पेज नंबर 15। आप सभी देख रहे हो यहाँ पर सिरोबस्ती काल और श्रेष्ठ काल हमने पढ़ा था, तर्पण से काश्योतन और सिरोबस्ती के लिए साय काल। ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। शुद्ध शुक्र के लक्षण देखते हैं, बराबर है। तो चरक संहिता में शुद्ध शुक्र के लक्षण कहाँ है, किस स्थान में है? मालूम है? एनीवन? ओके, ये आप लोगों का सूत्र होमवर्क में है। बस योनि व्यापत। सूत्र स्थान में कहाँ दिया है? बस चिकित्सा में खोज का। और बाजीकरण में चौथे में चैप्टर में हाँ, तो ये कुछ चीजें ना ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मान जात। तो थोड़ा उस बारे में आप लोगों को क्लियर रहना है। ये क्वेश्चन है ना सिंग, अब देखो क्वेश्चन इतने सारे पूछ लिए, उनको कुछ नया चाहिए। नया क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो आपको, हम लोग कहते हैं ना, बेस से पढ़ना, चीज कहाँ पर दी हुई है, क्या लिखा हुआ है वो। तो जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन है कि शुद्ध शुक्र के लक्षण, तो कह रहा है कि स्फटिक आभम किसने बोला है, कि स्फटिक के समान आभा। बोले चरक सुश्रुत और सारंग बात करते हैं कि शुक्र जो है वो स्फटिक के समान देखने को मिलता है। मधु किसने बोला, मधुगंधी, यानी मधु के समान इसकी गंध आती है। तो अगेन चरक सुश्रुत में ठीक है, वो केचित का मत है, चरक संहिता का मत नहीं है। आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, अदरवाइज आप ये बात बोलोगे सर चरक में तो लिखा हुआ है। बट चरक में क्या लिखा है वो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। शुद्ध लिखे हुए। मेरा एक क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त का लक्षण बताओ। शुद्ध रक्त का लक्षण। बस गुंजा फल सदृश, इंद्र गोप भी सदृश, इंद्र गोप। और तपनेन्द्रिय गोपाभम ऐसे करके हाँ, शुरू है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, आप लोग है ना यही गलती करते हो। तो आचार्य चरक जब शुद्ध रक्त की बात, यहां से स्टार्ट होता है। पद्म आलक्तक सन्निभम, ठीक है, पद्म आलक्तकम सन्निभम, गुंजा फल सवर्णश्च। सेकंड लाइन गुंजा फल आता है ठीक है। ये आपका काम है, ये कहाँ लिखा है फाइंड आउट करो। बहुत ही सिंपल, इसके रेफरेंस ज्यादा नहीं है, आसानी से फाइंड आउट करो। लेकिन यहाँ पर जो तप, रक्त कैसा होता है, उष्ण होता है, तो तप, उसमें ताप देखने को मिलता है। आपको यही वर्ड याद रखना है। अगर इससे दिया हुआ है, आपसे पूछेगा कि ये किसके शुद्धता के लक्षण है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि तप लिखा हुआ है, तो ये क्या है, शुद्ध रक्त का लक्षण है। सर ये आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ससक असृक प्रथमम यद्वो यद्वा लाक्षा रसोपमम। आलक्तक का मतलब पता है क्या होता है, मालूम है किसी को? आपसे है ना क्वेश्चन अब यही पूछेगा, श्लोक लिख देगा, पूछेगा ये किसका लक्षण है, और यहाँ पर इस वर्ड का मतलब क्या है। सिंपल। पहले लोग रट्टा मार लेते थे, यहाँ से पढ़ लिए वहां से पढ़ लिए, मीनिंग क्या है नहीं पता रहती थी। अब वो आपको डिटेल में ले जाएगा, सिंपल चीजें कैसे हार्ड की जाती है, ये उसका तरीका है।
तो ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग, ये आपको मालूम होनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत यहाँ पर सशक अश्रिक के समान कहते हैं, ये थोड़ा सा उन्होंने नया बताया, तो जो आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये शुद्ध आर्तों का लक्षण चरक चिकित्सा 30 में बताया गया है। रेफरेंस अगर मैं बता दूं, आप लोगों को भी मालूम ही होगा। आचार्य वाग्भट भी सेम आचार्य सुश्रुत के समान नहीं कहते, सशक अश्रिक प्रथमम यदु यत्तु यदवा लाक्षा रसोपमम। ओके, उन्होंने भी यही बोला हुआ है। मानस प्रकृतियों की बात करते हैं। इसके आगे पता है क्या वर्ड है सन्निभम के आगे? किसी को सन्निभम, इसके आगे क्या लिखा है? नहीं, इसके आगे लिखा है इंद्र गोपम संकासम आर्तवम शुद्धम आदि तदादि से। मैं लिख देता हूँ, इंद्र गोपम संकासम। इंद्र को मतलब बारिश में कीड़ा निकलता है, आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पर बहुत निकलता है। ठीक है, इंद्र गोपम संकासम आर्तवम तम आदि से, ऐसा करके श्लोक पूरा है। प्लीज पढ़ लेना अच्छे से। मानस प्रकृतियों की बात करते हैं तो आप देख रहे हो आचार्य चरक ने सात्विक 7, राजसिक 6, तामस 3, इस तरह से 16 प्रकृतियां बताई, और सात्विक को शुद्ध प्रकृति बोली है, क्योंकि ये दोष रहित है। आचार्य सुश्रुत ने भी आचार्य चरक को ही फॉलो किया। आचार्य काश्यप थोड़ा सा आगे चले गए। पता है इन्होंने क्या बोला? तो बता सकता है? एनी आइडिया? प्रजापात। क्या कह रहे हो? एक एक्स्ट्रा बॉस बताएं, प्रजापात। प्रजापत्य, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे। इन्होंने एक नया जो है ना प्रजापत्य, ये प्रकृति यहाँ सात्विक मानस प्रकृति में वर्णन की हुई है, ये आप लोग लिख लेना। एज ए एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मानस प्रकृतियों का वर्णन है। आगे देखते हैं। गर्भाशय में गर्भ की स्थिति, सिचुएशन जो है गर्भ की, वो क्या है? चरक का मैं आपको एक कोड बताता हूँ। हम लोग इसको सीपीयू पढ़ते हैं। ठीक है, सी का मतलब चरक है, पी का मतलब है पृष्ठ अभिमुखम, यू का मतलब है ऊर्ध्वशिरा। हम इसको पी और यू कंसिडर करते हैं। ये कोडिंग है इसको फाइंड आउट करने की, ये क्या है। ठीक है, ये गर्भ की गर्भाशय में स्थिति है। आचार्य चरक के अनुसार सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर में आता है। तो आचार्य चरक कहता है गर्भस्तु खलु मातु पृष्ठ अभिमुखम ऊर्ध्वशिरा। ठीक है, संकुच संकुचान्य अंगस तेन अंतः कुक्षो, ये गर्भाशय में गर्भ की स्थिति है। आचार्य सुश्रुत वो आभुग्नो अभिमुखम सेते स योनि शिरता याति स्वभावतः प्रसूमे, ये एफेसमेंट की बात कर रहा है। जब बच्चे का जो हेड है, एक और लाइन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Moment। उपस्थित प्रसव, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? किसी को मालूम है? ठीक है, ये आंसर है।
उपस्थित प्रसव काल में गर्भ की स्थिति है परिवृत्य आकशिर। इसको लिख लेना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उपस्थित प्रसव काल में गर्भ की स्थिति, ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। धात्री के बारे में देखते हैं हम लोग आगे। तो आचार्य चरक धात्री के बारे में कहते हैं कि नवजात शिशुचर्या में प्रथम उपक्रम क्या किया जाए। तो देख रहे हो आचार्य चरक कहते हैं कि भाई प्राण प्रत्यागमन, यहाँ पर जो लिखा है उसे याद रखना, मुख विशोधन ही याद रखना, नॉट द उल्वा परिमार्जन। आचार्य सुश्रुत ने मुख विशोधन ही कहा है, ठीक है। और आचार्य वाग्भट उल्वा परिमार्जन कहते हैं, ठीक है। प्राण प्रत्यागमन, मुख विशोधन और उल्वा परिमार्जन, इसको आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। आगे चलते हैं, आचार्य चरक की बात करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो श्लोक है, ये आचार्य चरक का है और ये अष्टांग संग्रह का, जैसा आप रेफरेंस में देख रहे हो। आचार्य चरक कहते हैं कि आहार मात्रा पुनर् अग्निबल प्रेक्षणी, आहार की जो मात्रा है ना, वो अग्निबल की अपेक्षा करती है। सेम यहाँ पर भी यही, वापस अगेन उसको थोड़ा सा घुमा के कहते हैं कि भाई मात्रा पुनर्अग्नि बल जो अग्नि का बल है ना, वो आहार और द्रव्य की अपेक्षा रखती है, एज वेल एज उसकी मात्रा की अपेक्षा करती है। ऊपर भी बात बोली है, आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षण। तो सेम चीजों को यहाँ पर थोड़े से वर्डिंग चेंज किए गए, जिसको आपको ध्यान रखना है। ये कट कर लेना, गलत लिखा है। आचार्य सुश्रुत ने मूत्र को त्रिदोष सामक ही लिखा है। सही है आप सभी को? प्लीज रिप्लाई। हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? जी बॉस आ रही है। हाँ बॉस। जी बॉस। इसको आवाज नहीं आ रही ना, हो सकता है आपने बहुत सारे एप्लीकेशन चालू किए हो और या फिर कोई डिस्टरबेंस हो, इस वजह से हो सकती है। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे मूत्र के गुण की। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आचार्य चरक मूत्र को कफ सामक, वात अनुलोमक और कर से पित्तम अधोभाग, मतलब पित्त को खींच के नीचे लाने का काम करता है। आचार्य वाग्भट ने मूत्र को पित्तवर्धक बोला है, क्लियर कट उन्होंने बोला। आचार्य सुश्रुत एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उन्होंने बोला भाई ये त्रिदोष सामक है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसको लिख लेना आप सभी लोग। अगले पेज पे चलते हैं, हम लोग नस्से के भेद की बात करते हैं, पेज नंबर 16, बहुत ही डिटेल्ड है। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सिरो विरेचन आश्रय कितने हैं? फटाफट आंसर बताओ, कौन कौन से? मूल पत्र फल तब पुष्प कंद सॉरी, निर्यास। हाँ, 5 प्लस कंद प्लस निर्यास। 5 क्या है, वो जो पंचांग जानते हैं ना, वही 5 है, ठीक है। ये लिख लेना, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ओके, आचार्य चरक देख रहे हो, नस्य के 5 भेद। आचार्य चरक सबसे फेमस और मोस्ट डिटेल्ड वर्णन आप कह सकते हो जो उन्होंने दिया हुआ है। नस्य, ओ सॉरी मैंने नस्य लिख गया, ये नावन है, सॉरी, बोलने के चक्कर में हो गया। नावन, औपीड़न, धमापन, धूम, प्रतिमर्श। तो मेरा फिर से वही क्वेश्चन,
बता सकते हो? आचार्य चरक ने इन 5 नस्य के भेद का वर्णन कहाँ किया है? बस सिद्धि किए हैं। चरक हाँ, बोलो 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 बोलो। चरक सिद्धि। कौन सा चैप्टर? 9th। 9th, वेरी गुड। चरक सिद्धि 9 में इसका वर्णन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देख रहे हो धुमापन के लिए लिखा है देह श्रुतो विशोधनम और 6 अंगुल नाड़ी। धुमापन नस्य है ना 6 अंगुल की नाड़ी से लिया जाता है। ओके, धुमापन नस्य का अभी रिसेंटली एग्जाम था, तो एक स्टूडेंट थे ना, वो उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, तो लिखते 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 जस्ट अनकॉन्शियस हो गई। मैंने शायद आप लोगों को बताया था, वचा चूर्ण का ये नस्य दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं भाई धुमापन नस्य। जैसे ही वचा चूर्ण उसके नाक में गया, तुरंत वो कॉन्शियस हुई। लगभग 10 मिनट तक वो ऐसी अनकॉन्शियस थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बहुत सारी चीजें लोगों ने की, लेकिन जैसे ही वचा चूर्ण गया, सीधा वो होश में आ गई। आचार्य सुश्रुत ने 5, सॉरी यहाँ पर 2 भेद किए, 5 पर्याय है। वो 2 भेद है ना, शिरो विरेचन और स्नेहन है। ये खास याद रखना। देखने में लगता है सिंपल है, लेकिन एग्जाम में जब आता है ना, तो उस टाइम बुद्धि चलती नहीं है। आचार्य वाग्भट की बात करोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विरेचन, ब्रह्मण, समन। ठीक है, ब्रह्मण और कर्षण। ठीक है, ये 2 टाइप का वर्णन इन्होंने किया हुआ है। बाकी और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, दिस मच यू मस्ट रिमेम्बर। सबसे ज्यादा आचार्य चरक, देन सुश्रुत, उसके बाद वाग्भट। ठीक है, वर्तमान पिपली के बारे में बात करते हैं। आचार्य चरक ने पिपली के बारे में डिटेल में कहाँ कहाँ वर्णन किया हुआ है, बताओ। बस चरक विमान 1 में किए हैं। और जनपद ध्वंस में। चरक विमान चरक 1 में पिपली के लिए क्या बोला है? अपात भद्रा बोले हैं बस। वेरी गुड। और आपात भद्रा का मतलब? एट सडन मतलब तुरंत काम करते। हाँ, तुरंत काम करने वाला। योग योगवाही भी योग, बोले हैं बस। एक वर्ड और बोला है, मैं लिख देता हूँ। सॉरी, हाँ ठीक है, ये लिख लेना। ये 3 शब्द पिपली के बारे में बोले गए हैं चरक विमान 1 में रिगार्डिंग पिपली। पिपली का बॉटनिकल नेम जैसे कि आप सभी जानते हो। पिपली का विपाक क्या है? पिपली का मधु विपाक क्या है? मधु कटु कटु। यार कटु रस है उसका। कटु रस, उष्ण वीर्य, मधुर विपाक, रसायन, विचित्र प्रत्यारब्ध का द्रव्य है ये पिपली। ठीक है, आचार्य चरक विमान स्थान में वर्णन है, देन जो हमारा रसायन चैप्टर है वहां पर उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो आचार्य सुश्रुत इसको वात्रक में बताते हैं, आचार्य काश्यप, राजक्ष्मा और सोथ में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाएंगी आपसे। तो ये जो वर्ड है ना, ध्यान रखना। सिंपल अगर मेरी लैंग्वेज में बात करोगे ना, पिपली हम लोग यूज करते हैं। हम लोग 64 प्रहरी पिपली यूज करते हैं चिकित्सा में। पिपली चूर्ण को पिपली स्वरस की भावना दी जाती है 64 प्रहर तक।
ठीक है। तो 64 प्रहर तक उसको भावना देते हैं। आपको पता है एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? आठ। डे टाइम में टोटल 8 24 आवर्स में होते हैं। तो 64 प्रहर तक मतलब 8 दिन तक भावना दी जाती है। ओके। भावना देने के बाद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ स्टेरॉइड। जिस तरह से स्टेरॉइड काम करता है ना किसी भी डिजीज में, आप दो पेशेंट एकदम खुश खड़ा हो जाता है, यार क्या मेडिसिन दी है डॉक्टर ने, ये असली वाला डॉक्टर है। ऐसा वर्ड बहुत सारे पेरीफेरी में बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें यूज करते हैं। तो पिपली यहाँ पर आपको एज अ स्टेरॉइड का इफेक्ट देती है, अगर आपको पता है उसको यूज कैसे करना है तो। ठीक है। इसलिए उसको वर्धमान क्रम में और टेपर करके डिक्रीज करने का जो क्रम बताया गया वो यहाँ पे बताया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोपैथी में ये चीजें। यहाँ पर देखो आचार्य चरक क्या कहते हैं, 10 उसकी उत्तम मात्रा है। ठीक है। यहाँ पर लिख लेना कल्क, नहीं तो गलत करोगे, ये याद रखना है। ठीक है, कल्क फॉर्म में। मध्यम में 6 देनी है और हीन में 3 देनी है। ठीक है। मध्यम को क्वाथ रूप में दोगे, हीन को चूर्ण रूप में दोगे, ये इन्होंने बताया हुआ है। आचार्य सुश्रुत 10, 7 और 5 बोलते हैं, 1075 और 1063। शायद आप लोगों को ये नंबर्स पता होंगे। ओके, ट्राई टू रिमेम्बर दिस नंबर्स जो यहाँ पर लिखे गए। एक यहाँ पर लिखा है कि आचार्य जिज्जट, जिज्जट ने कौन सी टीका लिखी थी चरक संहिता पर? लिखी थी या नहीं लिखी निरंतर थी? वेरी नाइस, निरंतर पद व्याख्या। ठीक है, पद बहुत बढ़िया। व्याख्या। वेरी गुड। याद रखना है, क्वेश्चन इस तरह से ही आपसे पूछे जाएंगे। उन्होंने बोला है कि प्रकृति के अनुसार पिपली सेवन करना चाहिए, भी बिल्कुल सही बात है। सॉरी, उन्होंने बोला प्रकृति के अनुसार पिपली सेवन करो, कुछ लोगों को सूट कर सकती है, कुछ लोगों को नहीं कर सकती है। तो डिपेंड वो किस तरह से काम कर रही है। देखो ज्वर की संज्ञा आचार्य चरक सर्व रोग अग्रज बली ऐसे करके कहते हैं। आचार्य सूत्र ने रोगराज और वाग्भट ने रोगपति बोला हुआ है। तो कहने का मतलब वही है, शब्द अलग अलग है, वही हमें ध्यान रखना है, जो एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है। कहते हैं ये क्वेश्चन बनता है। आचार्य सुश्रुत सीधे सीधे जाते हैं मास। तृतीयक अगेन आचार्य चरक क्वेश्चन बनता है, अस्थि में है। चतुर्थक इन्होंने मज्जाम बोला है। चरक 5 और आचार्य काश्यप 7 भेद बताते हैं। आगे चलते हैं, आचार्य चरक केवल चतुर्थक विपर्य मानते हैं। आचार्य सुश्रुत तृतीयक और अन्य दुष्क विपर्य भी मानते हैं, मतलब चतुर्थक तो माना है, तृतीयक और अन्य दुष्क भी मानते हैं। फिर कहते हैं कि भाई रस रक्त मांस और मेदगत जो ज्वर है ना वो साध्य होता है, अस्थि मज्जागत कृच्र साध्य और शुक्रगत असाध्य होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आई रिक्वेस्ट आपको ये याद रखना। गुल्म के भेद देख रहे हो, सभी ने 5 बताया एक्सेप्ट आचार्य वाग्भट 8 बताते हैं उनकी। तो हमें जो लिखा है उसको याद रखना। रक्त गुल्म की चिकित्सा आचार्य चरक 10 महीने बाद। आचार्य काश्यप ने 12 मास ही बोला, जो लिखा है उसी को। आचार्य चरक कहते हैं मत्स्य गंधता। बस आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सभी को कट के आ रही है आवाज? हाँ बॉस। हाँ बॉस। जी अरे बॉस। नेटवर्क
जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी आवाज आ रही है सभी को सही से? जी बॉस। हुए, ये पूर्ण रूप है के बारे में बोला है, वो वर्ड में लिख दे रहा हूँ कि आप लोग गलत। लोहित ठीक है। लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम इव। ठीक है, लोहे की गंध मतलब जिसमें जंग लग। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यहाँ नेटवर्क एक ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। जो निदान स्थान में इसके पूर्व रूप बताए गए हैं रक्त पित्त के। हम लोग आगे चलते हैं, पेज नंबर 17। प्रमेय के भेद की बात की जा रही है, तो आचार्य चरक ने स्थूल ठीक है, कफज प्रमेय की बात करते हैं। तो देख रहे हो, आचार्य सुश्रुत ने सुरा में, पिष्ट में, लवण में और फेन में चरक से पृथक माने हैं। तो कफज प्रमेय के लिए एक वर्ड है जो आप सभी जानते हो, समक्रियत्वात साध्य। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। समक्रियत्वात साध्य, ये कफज प्रमेय के लिए बोला गया है। पित्तज प्रमेय याप्य होते हैं और इसके लिए वर्ड यूज किया क्रियत्व। वातज प्रमेय की बात करोगे तो इसको 10 वातज प्रमेय है, सॉरी 4 वातज प्रमेय है, 10 कफज, 6 पित्तज और 4 वातज है। ये चारों के चार असाध्य होते हैं, इसको बोला है महाअत्यायिक और विरुद्ध उपक्रमत्वाच। ठीक है, महाअत्यायिक विरुद्ध उपक्रमत्वात, ये इसके बारे में वातज प्रमेय के बारे में बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन्होंने जो सारी बातें बताई उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सुश्रुत ने चरकोक्त काल में नहीं मानकर अम्ल में माना था। आपसे कभी पूछ सकता है कि अम्ल में है, किसने माना हुआ है? ठीक है, तो ये याद रखना, ये एग्जाम में माना है, इसको ध्यान रखना है। आचार्य सुश्रुत सर्पी में है और छौद्र में है माना हुआ है, ये बात हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। प्रमेय पीड़िका की बात करते हैं, तो देख रहे हो आचार्य चरक ने प्रमेय पीड़िका को शस्त्र साध्य माना है।
आचार्य सुश्रुत थोड़ा सा आगे जाते हैं, बोले धान्वंतर घृत नवायस लो, ये याद रखने वाली बात है। लोहारिष्ट का प्रयोग, पीड़िका की अवस्था अनुसार औषध और शस्त्र प्रयोग है, मतलब चिकित्सा उन्होंने बताया कैसे आप ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। धान्वंतर घृत नवायस लो, लोहारिष्ट का जो प्रयोग है वो एग्जाम में पूछता है। कुष्ठ की बात करें तो ये रिपीट हो रहा है, हमने इसके पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। चरक की बात करोगे तो 7, 18 असंख्य। आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं? ये रिपीट हो रहा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 7, 11, 18। वेरी गुड, इसको लिख लेना। आचार्य सुश्रुत 7, 11 और 18। ठीक है, ये कुष्ठ के भेद बताए हुए हैं, सिर्फ 18 नहीं है। ओके, ये रिपीटेशन है, इसके पहले ही ये पूछा जा चुका है, आप पीछे अगर आपको याद हो। यहाँ पे जो जैसा को मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आचार्य सुश्रुत ने अरुण को वाताधिक, पुंडरीक, दद्रुस, श्लेष्माधिक, सुश्रुत ने ना वातज बोला हुआ, ये लिख लेना, परिसर्प वातज। आचार्य चरक कपाल वातज, औदुंबर पित्तज, मंडल कफ, रुस्य जीवा वात पित्त, पुंडरीक पित्त कफ, सिद्म वात कफज, काकड़क, त्रिदोष। इसका कोड है एक। ठीक है, पहला पहला अल्फाबेट ले लोगे ना तो एक कोड बन जाता है, क्योंकि ये सब सीक्वेंस में चल रहे हैं। वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और त्रिदोष। तो हमने इसको कोड बना लिया है, एक एक पहला पहला अल्फाबेट लेके। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे ना तो ये एक कोड बन जाता है। जरा यहाँ पे द्विदोष जो है, इसके कोड में आपको बता देता हूँ। हमने इसका कोड बनाया है, मालूम है आपको कोड इसका? पता है? ये कोड पहले बताया है क्या? आलसी, विक्की, चर्म की, एक विपादिका, बराबर है, बस इतना ही है। लेकर भाग गया, ये वर्ड्स हैं, इतना आपको याद रखना है। ये सब क्या है, वात कफ वाले। ठीक है, पित्त कफज की बात करते हैं। इसको हमने बताया है पीके 5, 10 विस्फोट। ठीक है, पीके मतलब पित्त कफज है, 5 पा का मतलब है पामा, च का मतलब है चर्मदल। ठीक है, द का मतलब है दद्रु, स का मतलब है सतारू, और विस्फोट आप देख ही रहे हो, एज इट इज जो लिखा है वो है। बचता है एक विचर्ची का, ये याद रखना है, विचर्ची का कफज है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑलराइट, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? हाँ बस। बहुत सुसुस के हिसाब से टीचर का क्या क्या कह रहे हो? सुसुस के हिसाब से कौन सा दूसरा है टीचर का? देखना पड़ेगा, अभी ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा वो।
थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर लो। आगे देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने देखो कफ किसमें बोला हुआ है। यहाँ पर लिखा है एक कुष्ठ रक्षा। बता देता हूँ। ओके, ये नंबर्स जो आपको याद रखने हैं। और उसको एक महाकुष्ठ क्या हुआ, कफ ने सीधे अगेन आप यहाँ देख रहे हो परिसर्प है ना, वातज है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। ये परिसर्प बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, एग्जाम में गलती करवा देता है ये। ठीक है, सो ट्राई टू रिमेम्बर। ये आपसे पूछेगा पूछेगा जरूर पूछेगा, इसको याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग, असाध्य महाकुष्ठ के बारे में बात करते हैं। हमने देखो लिखा आचार्य चरक कहते हैं काकड़ा का असाध्य। आचार्य सुश्रुत पुंडरीक और काकड़ा कुष्ठ को असाध्य बोला है। ठीक है, ये दोनों याद रखने वाली चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा है। गर्भिणी सर्प के काटने के लक्षण, आचार्य चरक कहते हैं गर्भिणी जब काटेगी तो क्या होगा, मुख पांडु हो जाएगा, ओष्ठ शोथ और नेत्र काले हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप याद रखो भाई जो उन्होंने बोला अगर गर्भिणी सर्प काट ले तो मुख पांडु वर्ण का और ध्मात का मतलब है चिंतातुर रहना, ऐसा उन्होंने लक्षण बोला है। प्रसूता सर्प अगर काटती है तो उसका लक्षण, सबसे पहले उन्होंने बोला उपजीविका रोग, ये कई बार आ चुका है, दोनों ने सेम बोला है। ठीक है, मूत्र रक्त वर्ण का, इन्होंने भी रक्त मूत्र था। आचार्य सुश्रुत एक लक्षण अलग बोलते हैं, उदरसूल, यही याद रखना है। और आचार्य चरक ने जंभा और क्रोध बोला है। बाकी सिम्टम ये दोनों कॉमन बोलते हैं। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन होता है। आगे चलते हैं हम लोग। आचार्य चरक है ना, स्नेहपान की मात्रा में टिपिकल है और सबसे अलग है। ठीक है, प्रैक्टिकली भी ये चीज है ना अलग मिलती है, आचार्य चरक नहीं मिलता है जो लिखा है। तो स्नेह की मात्रा आप किसको दे रहे हो तो किस तरह से वो रिएक्ट करेगा, डिफरेंट है। प्रधान मात्रा मतलब सबसे हाईएस्ट डोज अगर देते हो तो वो क्या है, 24 आवर, दिन और रात में पच जाए। ठीक है, हाईएस्ट मात्रा है ये। बोले ये समनार्थ प्रयुक्त होगी, समन में, ये याद रखने वाली बात है। कहाँ कहाँ देना है, गुल्म सर्पदंश विसर्प उन्माद मूत्रकृच्र, याद रखना। ठीक है, मध्यम मात्रा कहाँ दोगे, तीन चीजें याद रखनी है, मृदु कोष्ठ, मध्यम मात्रा, मंद विभ्रंसा। 3M याद रखना है ना, पूछता है ये। ओके, और जो मैंने बताया कि शोधनार्थ प्रयुक्त होती है, ये दिन में पच जाती है। पर दिस मच। ओके, हीन मात्रा की बात करें, बोले जो आधे दिन में पच जाती है, दैट इज 6 आवर। ज्वर अतिसार और कास, बस इतना ही याद रखना, काम हो गया। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन आराम से निकल जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं आचार्य सुश्रुत। बहुत ही प्रैक्टिकल इनका जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हम लोग ये चीजें यूज करते हैं चिकित्सा में, पेशेंट स्नेहपान वगैरह जब संशोधन किया जाता है, वुमन वेरिएशन, तो वहाँ पे ये सारी चीजें यूज की जाती है। चतुर्थ भाग गते अहनी, मतलब एक प्रहर में पचने वाली, तो कैसी होगी? अग्निदीपक अल्प दोष में हितकर। ओके, दोनों वर्ड ए से स्टार्ट होते हैं, अ से स्टार्ट होते हैं। आधे दिन मतलब 6 घंटे पचने वाली कैसी है? वृश्य ब्रह्मण मध्य दोष में दी है, ये याद रखना, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। वृश्य है, ब्रह्मण है, और मध्य दोष में दी जाने वाली है। स्निग्ध कारक और अधिक दोषम, मतलब बहुदोषम देयम, ऐसा करके लिखा हुआ है। बहुदोषम देयम, संपूर्ण दिन 12 घंटे में पचने वाली। ग्लानि मूर्छा मदान हित्वा, ऐसे वर्ड लिखा हुआ है इसके लिए, मैं लिख देता हूँ। ग्लानि मूर्छा मदान हित्वा। ठीक है, जो वर्ड लिखा हो। बाकी वो समझ ही सकते हो आप। लाक्षारस के सम्मान सर्व रोगापहम मेद्य विरेचनेसु अग्रयम, ये याद रखना। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्या बोलेगा? पुराण गृह सौ 11 वर्ष के। बॉस आपकी वॉइस कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। सर सर्पी संज्ञा से आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। रुको फिर से। अभी आ रही है? हाँ बॉस। नहीं आ रही है बॉस। घृत जो आचार्य सुश्रुत की बात करें तो ये कुंभ सर्पी की बात करते हैं। बॉस आवाज आ नहीं रही आपकी।
अभी आवाज आ रही है? बहुत हेलो? आवाज बॉस फंस रहा है, आवाज बहुत ज्यादा फंस रही है बॉस। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? हाँ बॉस, स्क्रीन तो ऐसा दिख ही करते रहा है। ऐसा करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू होगा बीच में कनेक्टिविटी का। हाँ बॉस, स्टार्ट करेंगे। ठीक बॉस। ओके। कोई क्वेरी हो तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर मैसेज